अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लफ्ज़ तागूत कुरान मजीद की 9 आयतों में 10 मरतबा आया है। तागूत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी जमा तवागीत है। इस्लामी इस्तिलाह में एक इस्तिलाह है जो खुदा के अलावा किसी और की इबादत की तरफ इशारा करती है। ये इस्तिलाह अक्सर बुतों या बदरूहों की तरफ इशारा करती है जो काफिर कुर्बानियों के खून की तरफ खींचे जाते हैं। जदीद दौर में इस इस्तिलाह का इतलाक ज़मीनी ज़ालिमाना ताकत पर भी होता है, जैसा कि सूरा निसा आयत 60 में इशारा किया गया है। जदीद इस्लामी फ़लसफ़ी अबू मौदूदी ने अपनी कुरानी तफसीर में तागूत की तारीफ एक ऐसी मखलूक से की है जो न सिर्फ खुदा के खिलाफ बगावत करता है बल्कि इसकी मर्जी से भी तजावुज़ करता है। इन मजनूनों की वजह से हालिया दिनों में ये इस्तिलाह किसी ऐसे शख्स आगिरों की तरफ इशारा कर सकती है। तागूत वो है जो अल्लाह के सिवा इबादत करे और उससे राजी हो। ये लफ्ज़ अरबी से आया है जिसका तर्जमा बुत है। कोई भी तागूत हो सकता है, इसलिए इसमें सिर्फ मुजस्समे शामिल नहीं है। मुख्तलिफ चीजें हैं, लोग या जानवर जिनकी पूजा की जाती है। बहैसियत मुसलमान इस तौगीस को रद्द करना जरूरी है। इस्लाम में बुतों को रद्द करने के तसव्वुर को कुफ्र तागूस कहा जाता है। हर इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, इसके सिवा किसी को इबादत का हक नहीं। यही इस्लाम की बुनियाद है जिस पर हर मुसलमान को अमल करना चाहिए। ये ईमान का पहला सुतून भी है, अल्लाह पर यकीन, जिस पर इस्लाम मुखालिफ और मगरिबी सकाफती साम्राज्य का एजेंट होने का इल्जाम हो। ये इस्तिलाह 1979 के ईरानी इनकलाब के दौरान आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के अर्द गिर्द इस्तेमाल के बाद से जदीद सियासी गुफ्तगू में मुतारफ हुई थी। अरबी लफ्ज़ तागूत आम तौर पर तोए, रेन, ते के 3 हरफी ज़बानी जड़ से माखूज है, जिसका मतलब है हद से तजावुज़ करना, हद से तजावुज़ करना, बगावत करना। तागूत से मुराद वो है जो अपनी हद से तजावुज़ करे। तागूत को सूरत अल-निसा में जब्त के साथ इस्तेमाल किया गया है। वही बताउल्लाह कहते हैं कि ये अल्फाज मिस्री हैं और उन अल्फाज को क़िब्त और तेउत के हिजाजी तलफ़्फ़ुज़ के तौर पर बयान करते हैं। कुरान मजीद में तागूत की इस्तिलाह 8 मरतबा आई है। क़ब्ल अज़ इस्लाम अरब में काफिर देवताओं का हवाला देते हुए जैसे लात और अल-इज़्ज़ा, क्या तुम नहीं देखते कि जिन लोगों को किताब का हिस्सा दिया गया है वो अब बुतों और शैतानी ताकतों पर कैसे ईमान ले आए हैं। तागूत काफिरों के बारे में कहते हैं कि वो मोमिनों से ज्यादा हिदायत याफ्ता है। सूरा अल-निसा आयत 51 ये एक हकीकी वाक़या की तरफ इशारा किया गया है जिसमें कुफ़ार मक्का का एक गिरोह 2 नामवर यहूदी शख्सियात के पास हुजूर पाक की तालीमात की सच्चाई के बारे में मशवरा के लिए गया था और उन्हें बताया गया था कि काफिर मुसलमानों से ज्यादा सही रहनुमाई करते हैं। सूरा अल-बकरा आयत 256। दीन में कोई जबर नहीं है, सच्ची हिदायत गुमराही से अलग हो गई है, इसलिए जिसने तागूत बातिल माबूदों को झुटलाया और अल्लाह पर ईमान लाया इसने मजबूत पकड़ कर ली जो कभी टूटने वाला नहीं। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ईमान वालों का वली मुहाफिजा सरपरस्त है, वो उनको अंधेरों से रोशनी में लाता है। लेकिन जो लोग काफिर हैं, इनके औलिया तागूत हैं, वो उन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। यही लोग दोज़खी हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। सूरत अल-माइदा। ए मोहम्मद अहल किताब से कहो, क्या मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से इससे भी बदतर चीज के बारे में बताऊं, वो यहूद जिन पर अल्लाह की लानत और उसका गजब हुआ, जिनको उसने बंदरों और खंजीरों में तब्दील कर दिया, और जो तागूत झूठे माबूदों को पूजते थे वो दर्जे के लिहाज से क़ियामत के दिन बदतर होंगे और रास्त से कहीं ज्यादा भटके हुए होंगे। सूरत अल-नहल। और बेशक हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है, ये ऐलान करते हुए कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो, यानी अल्लाह के सिवा तागूत की इबादत न करो। फिर इनमें से कुछ ऐसे थे जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और कुछ ऐसे भी थे जिन पर गुमराही साबित हो गई। बस जमीन में चल फिर कर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। सूरत अल-ज़ुमर। जो लोग तागूत छोटे माबूदों की इबादत न करके उनसे बचते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है, तो मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो। सूरत अल-ज़ुमर। जो लोग अल्लाह के सिवा किसी की इबादत का हक नहीं रखते और इस्लामी तौहीद को सुनते हैं और उसकी बेहतरीन पैरवी करते हैं, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, इसकी तरफ तौबा करते हैं और तागूत से बचते हैं, वो लोग हैं
جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہ صاحب عقل ہے۔